गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। तो संडे में आज मैंने ज़बरदस्त अपने हेयर की चंपी करी है और आज होने वाला है हेयर वॉश। सो गाइस, आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग जगत दीदी के ऊपर बनाने वाले हैं। पिछली 2 वीडियोज़ में आप लोग इतना मज़ा कर रहे हैं और इतना इन्जॉय कर रहे हैं, तो मैंने सोचा चलिए आज संडे में भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा फ़न क्रिएट कर देते हैं। सो कुछ हो या ना हो, वैसे तो जगत दीदी बोलती है कि मैं किसी का वीडियो नहीं देखती हूँ, मैं किसी को नहीं देखती हूँ, जो मुझे नहीं पसंद मैं उनको नहीं देखती हूँ। मेरे को तो मेरे घर वाले बताते हैं, वैसे तो वो भी छुपाते हैं, घर वाले भी छुपा देते हैं, जगत दीदी देखती भी नहीं है। फिर भी जगत दीदी को कैसे पता चलता है कि सोशल मीडिया पे कौन रिएक्शन वाला क्या बोल रहा है और कौन रिएक्शन वाला क्या बोल रहा है। झूठी जगत दीदी बहुत झूठ बोलने लग गई है। हाँ, देखती सब है लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं देखती हूँ। सो गाइज़, मैंने अपनी वीडियो में जगत दीदी को रिकमेंड किया था ईवल आई ब्रेसलेट, क्योंकि हमारी जगत दीदी के कहे अनुसार उनको नज़र लग गई थी। लेकिन जगत दीदी तो ठहरी महाकंजूस। मेरे दिए हुए लिंक से जगत दीदी ने ये ब्रेसलेट नहीं खरीदा, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप सब लोग दबादब खरीद रहे हो। हाँ, आप सब लोगों को अपने ऊपर नज़र लगने की टेंशन है ना, लेकिन जगत दीदी को पैसा खर्च करने में आती है सबसे ज़्यादा दिक्कत। तो जगत दीदी को फ्री का गिफ्ट मिल गया है। आज ही मैं जगत दीदी की ना गिफ्ट अनबॉक्सिंग वाला वीडियो देख रही थी, जहाँ पे जगत दीदी ने अगेन अपने डबल स्टैंडर्ड्स दिखाए हैं। वीडियो में आगे बात करेंगे, बिना स्किप करे हुए पूरा वीडियो देखना, ठीक है। तो जगत दीदी को मैंने बोला था, जगत दीदी मेरे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके ईवल आई ब्रेसलेट खरीद लो, मनी मैग्नेट ब्रेसलेट खरीद लो। आपकी पैसों की समस्या, नज़र लगने की समस्या और तो और मैंने उनको मामा अर्थ का या कॉम्बो वाला सेट भी दिया था, जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ और सच में करती हूँ, बिल्कुल सच में। उसके बाद भी जगत दीदी ने किसी लिंक से शायद ही कुछ खरीदा होगा, लेकिन जगत दीदी को फ्री का गिफ्ट मिल गया। जगत दीदी कह रही थी नज़र बट्टू मिला है, मैं इसको अभी के अभी पहनूंगी, अभी के अभी पहनूंगी, बिल्कुल जल्दी से जल्दी पहनो, जल्दी पहनो। और आगे से जैसे ही नज़र लगने की टेंशन होगी ना, अपने नज़र बट्टू को आगे कर देना। वैसे तो सब्सक्राइबर कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं कि आपको नज़र नहीं लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी आपको नज़र। अब पता नहीं वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, पर कह रहे हैं कि आपको नज़र लगने की टेंशन नहीं है, लेकिन मुझे आपकी बहुत टेंशन है। इसीलिए जो फ्री का गिफ्ट मिला है ना, जल्दी उस नज़र बट्टू को अपने हाथ में पहन लो, ठीक है। वैसे फ्री की चीज़ें ना कम काम करती हैं, मुझे लगता है कि थोड़े पैसे खर्च करके जो चीज़ें हम लेते हैं ना, वो ज़्यादा काम करती है। कहीं पे मैंने सुना था कि फ्री में तो डॉक्टर की दवा भी नहीं लगती है, चाहे डॉक्टर अपने क्यों नहीं घर का हो। इसीलिए हमेशा दवा और अपने से रिलेटेड चीज़ें जो है ना, वो पैसे खर्च करके लेनी चाहिए, वो ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे ऊपर डालती है। मतलब ऐसा मैंने सुना है, बाकी सबकी अपनी अपनी भी बिलीव्स हो सकती हैं गाइस, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों के साथ ये सूट मैं बिल्कुल शेयर करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर खूबसूरत सूट जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इतना प्यारा इसका दुपट्टा है। अगर आप लोगों को मेरा वो ग्रीन कलर का सूट याद होगा जो मैंने सावन में लिया था और मैं 3-4 बार उसे पहन भी चुकी हूँ, बस वैसी वाला है। इतना कंफर्टेबल फैब्रिक है, इतना ही अच्छा है, और दुपट्टा भी इसका मतलब जो दुपट्टा टिक जाए और फिसले ना, हमारे लिए तो भैया वो बेस्ट है दुपट्टा। तो ये सूट आप बाय कर लेना, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, कम्युनिटी में भी पिन कर दूंगी आप सबके लिए। और काजल आप सब लोगों ने बहुत खरीदा। वैसे मैंने ये स्पेशली जगत दीदी को रिकमेंड किया था क्योंकि ये वाटरप्रूफ है और ये हटता भी नहीं, लेकिन आप लोगों ने इतना ख़रीदा, ये काजल इतना ख़रीदा कि जिसको ख़रीदना चाहिए था वो ख़रीद ही नहीं। चलो फिर बढ़े वीडियो में आगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सरिता जी की कम्युनिटी के ऊपर, क्योंकि सरिता जी ने तो वो कम्युनिटी नहीं लिखी, क्योंकि जब सरिता जी कम्युनिटी लिखती हैं तो सरिता जी एकदम तपाक वाली कम्युनिटी लिखती है, यू नो, तपाक। लेकिन जब जेठू भैया जी कम्युनिटी लिखते हैं तो वो कम्युनिटी में लिख तो बहुत कुछ देते हैं, लेकिन अपने एक सरल अंदाज में। तो उसी सरल अंदाज में कहीं ना कहीं जगत परिवार को जवाब उन्होंने दे दिया है, क्योंकि इनकी तरह आके वो ऑडियंस को मैनिपुलेट तो कर नहीं सकते, है ना। दिखाएं कुछ और, मन में कुछ और मैसेज कुछ और चला जाए। दिखाने ये आए कि उनको ट्रॉल मत करो, बोल के चले गए कि माफ़ी नहीं मांगी, और साथ साथ ये भी बोल के चले गए कि हमारे रिश्ते तो रहेंगे। तो उन्होंने रिश्ते रहेंगे या नहीं रहेंगे इसका जवाब दे दिया है सरल भाषा में, अपने तरीके से। वो कहते हैं ना, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। उसके अलावा जवाब तो इस बार हमारे जगत जीजा ने भी दिया है, अगेन अपने अंदाज में, कि मैसेज बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर जाना चाहिए। तो जहाँ पे हमारे जगत परिवार के सारे सदस्य इस इंतज़ार में हैं, खैर उनसे ज़्यादा इंतज़ार में उनकी कुछ ऑडियंस है जो बहुत ही ज़्यादा दिल से चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी शहनाइयाँ बजे, जल्दी से जल्दी मेहंदी लगे, जल्दी से जल्दी जगत दीदी दुल्हन बने। वैसे एक बात बताऊँ, हेटर्स भी यही चाहते हैं।
हेटर्स के चाहने का रीज़न क्या है ये तो हेटर्स जानते होंगे, मतलब जो जगत दीदी के हेटर्स होंगे। आप लोगों का भी इस चीज़ में सपोर्ट है ना कि शादी होनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। अब इस चीज़ में पूरा सहयोग है सपोर्टर्स का भी और हेटर्स का भी। सपोर्टर्स भी चाहते हैं कि शादी हो जाए और हेटर्स तो और भी डेस्परेटली चाहते हैं कि भैया शादी हो जानी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा डेस्परेट है पूरा का पूरा परिवार। जब भी शादी की बात आती है, मतलब ऑलमोस्ट 8-9 महीने हो गए गाइज़, जब शादी होगी तो बता देंगे, जब शादी होगी तो बता देंगे, बहुत जल्दी हो जाएगी, बहुत जल्दी मिल जाएंगे। और हमारी जगत दीदी ब्लश करती रहती है, कभी ये नहीं बोलती कि अरे मेरी शादी के टॉपिक पे बात मत करो, नॉट इंटरेस्टेड। कैसे बोल देंगी? बिकॉज शी इज़ इंटरेस्टेड इन शादी, राइट। वहीं पे अब देखिए कितनी विपरीत चीज़ें हैं। एक लेडी जो ऑलरेडी मैरिड भी थी, एक लेडी जो मैरिड के बाद एक रिश्ता भी टूट गया और एक अफेयर भी, ठीक है। दूसरी तरफ एक लड़का जो सिंगल है, जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई, जो अफेयर था वो जगत दीदी के साथ ही था। उसकी और जगत दीदी की सोच में कितना ह्यूज डिफरेंस है। और ये एक नॉर्मल थॉट है जो जगत जीजा का है, जो अक्सर लोगों का प्यार में धोखा खाने के बाद हाल हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जगत जीजा दिमाग की संतुलन खो बैठे हैं, देखो क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। भाई अच्छे से अच्छा इंसान संतुलन खो बैठता है। उनकी स्टोरी ट्रैजिक से कम नहीं रही है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी वाली रही है। एक नॉर्मल इंसान के साथ जब ये दुर्घटना होती है ना, तो वो इंसान सच में ही ये सोच में पड़ जाता है कि ये मेरे साथ हो क्या गया, मैंने क्या तो सपने देखे थे और मेरा ये हाल क्या हो गया। जगत जीजा और जगत दीदी की थॉट्स में डिफरेंस आप यहाँ से देखो। एक लड़का जिसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है, पहली शादी भी नहीं हुई है, जब उससे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप शादी कब कर रहे हो, आप शादी कब कर रहे हो, आप प्लीज़ उन्हीं से शादी कर लो, मतलब कितना गिड़गिड़ाओगे उस इंसान के आगे। उसको जीने दो, उसको उसकी ज़िंदगी जीने दो, क्यों थोप रहे हो किसी के ऊपर आप लोग अपनी मर्ज़ी। शादियाँ कभी भी थोपी नहीं जाती हैं किसी के ऊपर कि प्लीज़ गिड़गिड़ा रहे हो, मतलब क्या किस हद तक उसे परेशान कर रहे हो। उसकी अपनी लाइफ है, जो डिसीज़न उन्होंने लेना था वो डिसीज़न वो ले चुके और वो अपने डिसीज़न पे रिग्रेट नहीं है। लेकिन आप जो बार बार उसके ऊपर जाके इतना इमोशनल अत्याचार करके आ जाते हो, इतना लिटरली बैगिंग वहाँ पे करते हो कि किसी इंसान को सांस भी नहीं ली जा रही है, ठीक है। वो आगे का सोच भी नहीं पा रहा है क्योंकि आप लोग उसको उसी घड़ी की सुइयों में घुमा रहे हो। कभी कोई उसके लिए रिश्ता लेके चला जाता है, कभी कोई चला जाता है, कभी डॉक्टर साहिबा खुद चली जाती हैं। अरे डॉक्टर साहिबा, अगर आप अपने एक पेशेंट का इलाज कर रही हैं तो आप दूसरे को बीमार करने पर क्यों तुली हुई हैं। जो इंसान इस रिश्ते से निकल के आगे बढ़ चुका है वो उनके पीछे भी पड़ेगा। और सब्सक्राइबर, वो बेचारा एक गाना डालता है कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ जगत दीदी से शादी कर लो, प्लीज़ आप दोनों एक जैसे एक साथ अच्छे लगते हो। अगर एक साथ अच्छे लगते तो ये रिश्ता कभी टूटता नहीं, ये किसी को टॉर्चर करने जैसा होता है। तो फाइनली जगत जीजा ने भी अपने व्लॉग में बहुत ही क्लियरली और बहुत ही सटीक बात बोली है। इसीलिए जगत जीजा की ना बातें मुझे अच्छी लगती हैं कि वो बातों को मैनिपुलेट नहीं करते, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बात का जवाब दे देते हैं। उन्हें ट्विस्ट टर्न करनी नहीं आती बातों को, ना ही सिंपैथी कार्ड खेलना आता है। वो बिल्कुल सीधा बोलते हैं, अच्छी लगे तो लगे, बुरी लगे तो लगे। तो जब उनसे भी शादी के बारे में प्रेशर कर रहे हैं ना, आप कब कर रहे हो, आप कब कर रहे हो, तो उन्होंने भैया साफ बोला, जो एक नॉर्मल इंसान इस समय पे फील करता अगर उसके साथ ये होता कि शादी के बारे में अभी मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं पिछली चीज़ों से अभी डील कर रहा हूँ, अभी मेरी मेडिसिन चल रही है, अभी मैं डील कर रहा हूँ, अभी मैं शादी के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पा रहा हूँ। शादी जब होगी तब होगी। और उन्होंने एक बात और बोली कि शादी करनी ज़रूरी है क्या शादी करनी ज़रूरी है। सोचो, जिस इंसान की एक भी शादी नहीं है वो ये बात बोल रहा है कि क्या शादी करनी ज़रूरी है, और साथ में ये भी बोल रहा है कि मैं अभी शादी के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, मुझे वक्त चाहिए क्योंकि जो चीज़ें मेरे साथ हुई उनसे ओवरकम करने के लिए मुझे अपना खुद का भी मी टाइम चाहिए। इसे कहते हैं किसी इंसान को सदमा लग जाना। इसे कहते हैं कि वो इंसान शादी के लिए मरा नहीं जा रहा है, लड़की के लिए डेस्परेट नहीं हुआ जा रहा है। वरना आज की डेट में किसी के लिए, एक सिंगल लड़के के लिए लड़कियों की कमी नहीं होती है ना। तो यहाँ पे ये डिफरेंस देखो आप, क्योंकि एक इंसान को सच में सदमा लगा है, उसने सच में किसी से प्यार किया था और सच में उसको प्यार में धोखा मिला। जिस धोखे को बुलाना 8 महीने 7 महीने साल भर में नहीं होता है, सालों साल इंसान को एक सदमे से उभरने में लग जाते हैं। वो आज तक भी मेडिसिन खा रहा है। दूसरी तरफ आप अपनी जगत दीदी को देख लो, मतलब यहाँ पे रिश्ता टूटे हुए 2 महीने नहीं हुए थे कि इनकी तीसरे रिश्ते जुड़ने की बातें शुरू हो गई थी। और एक बार भी इन्होंने ये नहीं बोला कि भैया मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ।
क्या इनके मुंह से आज तक ये निकला कि मैं शादी के लिए गाइस मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ? आप प्लीज़ मेरी शादी के लिए मत बोला करो, शादी करनी इतनी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ये 2 महीने में शादी के लिए मेंटली प्रिपेयर हो गई थी कि कोई बात नहीं, वो गया तो गया। तो यहाँ से पता चलता है कि रियल लव किसने किया था, क्योंकि जो इंसान दिल से प्यार करता है ना, उसको उस सदमे से उभरने में वक्त लगता है। वो रिश्तों पर से विश्वास खो बैठता है और वापस से किसी पे विश्वास करने में उसे टाइम लगता है। तो यहाँ से आप लोग खुद जज कर लो, 2 लोग जिन दोनों की सगाई टूटी, दोनों के ही विचारों में कितना डिफरेंस है, किसके अंदर दर्द है, तकलीफ़ है, और किसके अंदर कोई भी इमोशन नहीं है कि 2 महीने बाद ही शादी की सहनाइयों की चर्चा शुरू हो गई थी, राइट। अब इसके बाद हम बात करते हैं गिफ्ट अनबॉक्सिंग वीडियो में। तो यहाँ पे जगत दीदी ने बोला, कितनी बार हम लोगों ने बोला था इनवाइट करते वक्त कि ना गिफ्ट्स मत लेके आना, गिफ्ट बिल्कुल मत लेके आना, क्योंकि हमें शर्म आती है। हम तो बार बार पार्टी करते रहते हैं, लेकिन सामने वाला गिफ्ट लेके आ जाता है। सच में शर्म आती है जगत दीदी कि बार बार लोगों से गिफ्ट ले लेते हो आप, और आप लोगों के यहाँ तो पार्टीज़ होती रहती हैं। अगर शर्म आती ना आपको, तो आप गिफ्ट ना लेते हुए रिटर्न गिफ्ट ज़रूर रख लेती। होता है ना रिटर्न गिफ्ट भी? कभी दिया है किसी को रिटर्न गिफ्ट? कभी दे के देखो, बोलने से कुछ नहीं होता है, कभी इम्प्लीमेंट करो। अगर गिफ्ट लेने में इतनी शर्म आ रही थी और आपको पता था कि आपके मना करने के बाद भी गिफ्ट तो आएंगे ही, अब कोई किसी की पार्टी में आ रहा है तो इतना गए गुजरा तो कोई नहीं होता कि भाई पार्टी में आ भी जाए, खा के भी चला जाए और कुछ तोहफा ना लेके आए, है ना। बाद में उनके ऊपर भी उंगलियां उठ जाएंगी, उनको भी लोग जज करेंगे कि हो बताओ बर्थडे में कुछ गिफ्ट नहीं दिया, मतलब उनके ऊपर भी ट्रोलिंग आ जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इंसान गिफ्ट दे तो मैंने तो गिफ्ट देने को बोला ही नहीं था, और इंसान गिफ्ट ना दे तो गिफ्ट नहीं दिया। तो जगत दीदी थोड़ा सा खर्चा करा करो और रिटर्न गिफ्ट दिया करो। अगर आपको लग रहा है ना कि आप अपने रिश्तेदारों की बार बार अपने पार्टी के नाम पे पॉकेट ढीली करवा रही हैं, बार बार ढीली करवा रही हैं, पहले ये क्रिएटर्स की ढीली होती थी, अब आपके रिश्तेदारों की पॉकेट ढीली हो रही हैं, तो आप एक रिटर्न गिफ्ट भी रख सकती थी, ठीक है। जितना उन्होंने आपको दिया उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप उनको रिटर्न में दे सकती थी, तो फिर आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। आपको भी ऐसा लगता कि हाँ अगर इन्होंने खर्चा किया तो मैंने इनको रिटर्न में चीज़ें दे दी। अच्छा, अब इस पे भी जगत दीदी का झूठ आप देखो। सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी पे तो झूठ पकड़ लिया था ना गाइस, अच्छे खासा पकड़ लिया था ना, समझ में आ गया ना कि देयर इज़ नो टर्म कॉल्ड सरप्राइज बर्थडे पार्टी, इनफैक्ट इट वॉज अ प्री प्लान बर्थडे पार्टी, राइट। तो ये जो व्लॉगर्स होते हैं ना जो कहते हैं सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, इनकी ज़िंदगी में सरप्राइज जैसा कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में होता है स्क्रिप्ट, कंटेंट, प्री प्लान्ड, यस। पर दिखाया ऐसे जाता है कि हो सरप्राइज़ मिल गया है। वेल, बर्थडे पार्टी कोई सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी नहीं थी, वो एक प्री प्लान्ड बर्थडे पार्टी थी, जहाँ पे हर चीज़ जगत दीदी के नॉलेज के हिसाब से, उनकी पसंद नापसंद के हिसाब से ही हुई थी। लेकिन ये जो आपने बात बोली ना कि मैंने गिफ्ट के लिए मना किया था लेकिन फिर भी गिफ्ट मिल जाते हैं, यहाँ पे भी मैं आपको पकड़ लेती हूँ। आप लोग मना करते हो लेकिन उसके बाद भी आपको आपकी घड़ी का परफेक्ट साइज़ मिल जाता है। कैसे? आपके मामा ने गिफ्ट करी थी ना शायद घड़ी, कैसे आपके मामा को आपकी रिस्ट का साइज़ पता था कि वो एग्जैक्ट उतनी ही घड़ी कटवा के आए जितना आपके हाथ पे फिट आ जाए? कैसे? बताओ ना, कैसे आपके मामा को आपके हाथ की कलाई का साइज़ पता था? इसका मतलब आपको पता था कि मामा जी क्या गिफ्ट देने वाले हैं, और इसीलिए मामा को आपके हाथ का साइज़ आपने ही दिया होगा। जैसे कि अंगूठी का साइज़ दिया जाता है, वैसे ही रिस्ट का साइज़, उसके हिसाब से वो बेल्ट जो है वो कट करवा के आ गए होंगे, और आपके ऊपर जो वॉच है वो बिल्कुल फिटिंग की आई। ऐसे ही हुआ ना। उसके बाद इनको पायल मिली है, आपने तो पायल पहननी छोड़ दी थी। आपकी भाभी के हिसाब से तो आपने पायल पहननी छोड़ दी, और आपकी भाभी ने आपको दोबारा से पायल पहना के ये पायल वाली परंपरा आगे बढ़ाई है। तो जब आपने पायल पहननी छोड़ दी तो आपके चाचा ही ना, उन्होंने भी आपको पायल गिफ्ट कर दी, जबकि आपके चाचा के बच्चे तो ऑल टाइम आप लोगों के साथ ही रहते हैं। आप क्या छोड़ने वाली हो, क्या पहनने वाली हो, उनको तो सब पता होता है। तो जिस इंसान ने जो चीज़ पहननी छोड़ दी उसको कोई वही चीज़ कैसे गिफ्ट करेगा? कुछ अलग करेगा ना। तो पायल पहननी छोड़ी नहीं थी, वो भी अगेन एक प्री प्लान कंटेंट था। पायल के साथ इनका ऑब्सेशन तो गाइस आप देखिए, आज भी गिफ्ट ओपनिंग में सबसे पहले जो चीज़ दिखाई वो पायल ही दिखाई, और अगेन बोला ना पहनाई थी पर मैंने उतार दी।
पैनी नहीं है पैरों में अभी भी, ठीक है, क्योंकि हो सकता है 5-6 महीने बाद फिर से पायल वाली जो इनकी लेगेसी है वो वापस से रिपीट हो। अब वापस से पायल पहनाने की परंपरा हमें वीडियो व्लॉग में दोबारा से देखने को मिल सकती है, ठीक है।